देखिएगा बोल रहा ना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये पंजाब में एक जालियांवाला बाग जगह है वहीं पे हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तावना कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था ना, वो आपका कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1929 ईस्वी में। किसने किए थे? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। किसने? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला देखिएगा, बोल रहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की गई थी तो 1925 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बोला वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दौरान दी गई थी। तो आपका जानते हैं उसको उन्होंने बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्हें बारदोली सत्याग्रह के दौरान इन्हें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इन्हें मतलब महिलाओं ने दिया था। कहाँ के? गुजरात की महिलाओं ने दिवाई थी गांधी जी से सरदार की उपाधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोला रामपा विद्रोह कब हुआ था। तो रामपा विद्रोह 1916 ईस्वी में होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोला अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो अखिल भारतीय यानी कांग्रेस क्या पूछ रहा है, स्थापना की हुई तो उनका स्थापना 1885 में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में हुआ था। अब पूछेगा इसका मतलब जो कांग्रेस के स्थापना किया था वो कौन थे। तो एओ ह्यूम ने किए थे। ठीक है, वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला बोला असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। मतलब जो असहयोग आंदोलन था ना, उसका प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो वो आपका सितंबर 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक ना, अगला देखिएगा, बोला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की थी। तो कब और किसने की थी बताइए, कौन सा हो जाएगा। यानी के.बी. हेडगेवार ने किए थे 1925 ईस्वी में। यानी के.बी. हेडगेवार ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक ना, अगला देखिएगा, बोल रहा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो, किसकी ओर? वेदों की ओर लौटो। तो किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, इन्होंने ही क्या चीज बोलते हैं वो और समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक ना, अगला देखिएगा, बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई थी। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, वो किस यात्रा से? तो आपका दांडी मार्च से हुई थी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब दांडी मार्च का ही एक भाग है कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक ना, 1930 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ से था? मतलब गांधी जी ने किए थे। मतलब 24 कितना 243 किलोमीटर लगभग वो बुल कर दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक कानून 6 अप्रैल को तोड़ दिए थे। ठीक ना, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, बोल रहा है ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था। देखिए आगे, तो ब्राह्म समाज की ब्राह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर आर्य समाज बोलता तो आर्य समाज में हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मारता। ठीक ना, दयानंद सरस्वती जी को। ठीक है, अगला देखिएगा, कौन सा हो जाएगा? राजाराम मोहन राय। अगला देखिएगा, बोल रहा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना तो वो आपका कब किए थे। तो गांधी जी ने 1916 ईस्वी में किए थे। कब? जब उन्होंने मतलब जो अफ्रीका से लौटे थे ना, उसको 1 साल बाद, चूँकि 1915 ईस्वी में लौट गए थे तो 1916 ईस्वी में किया था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। देखिए, तो 1885 में, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और कौन स्थापना किए थे ये भी आपसे पूछ सकता है। तो वो एओ ह्यूम मारिएगा। ठीक ना, वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अगला बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। कब? 1930 ईस्वी में, जब दांडी मार्च शुरू हुआ था उसी समय गांधी जी ने चालू कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, बोला फूट डालो और राज करो की नीति किसने हटाया था। तो फूट डालो और राज करो की नीति वो अंग्रेजों ने अपनाया था। ठीक है, अंग्रेजों ने, किसने? डलहौजी ने। तो कौन किस डलहौजी छोड़िए ना, इतना क्या सीधा बोल रहा है अंग्रेजों, सीधा सीधी बोला तो अंग्रेजों मार दीजिएगा। ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने। और सभी मतलब इसी तरह से मतलब जितनी एरिया को कब्जा करना था ना, तो इसी प्रकार से मतलब फूट डालो और राज करो। मतलब कुछ मतलब गड़बड़ी चीज़ मतलब बता देते हैं कि ये आपका कानून गलत है, इस कानून के तहत मतलब झूठ मूठ उन्हीं के मतलब कानून के तहत लोगों मतलब जगह था ना भारत को कब्जा कर लेता था। तो उसी को बोला गया फूट डालो और राज करो। मतलब उसी तरह से ये अंग्रेजों का नीति था। ठीक ना,
अगला बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष में अगर बोलेगा तो आपका व्योम चंद्र बनर्जी हो जाएगा। कौन? व्योम चंद्र बनर्जी, ठीक ना, कौन हो जाएगा? व्योम चंद्र बनर्जी। अगला देखिएगा, बोला सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह आपका कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह आपका 1857 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिपाही विद्रोह। मतलब फ्रांस की क्रांति दिया, बोल रहा फ्रांस की क्रांति 1857 ईस्वी में हुआ था, वहीं बोल रहा। अगला देखिएगा, बोल रहा किस घटना के विरुद्ध महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद, जो कैसर हिंद उपाधि था ना, उसको मतलब वापस दे, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय, ठीक है, इन्हीं के समय उन्होंने दे दिया था, ठीक ना। अगला देखिए, बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तो आपका दांडी मार्च से हुई थी, ठीक है। ये दांडी मार्च गुजरात में है, दांडी एक जगह है गुजरात में, ठीक ना, वहीं से इसी मतलब आंदोलन से शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला बोला नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सी स्थान चुने थे? तो नमक कानून तोड़ने के लिए उन्होंने कौन सा दांडी चुने थे? दांडी, ये भी सूरत में है और ये भी सूरत में है, सॉरी ये भी सूरत है जो गुजरात में ही है, ये भी गुजरात में है, तो लेकिन वो गुजरात से चुने थे, लेकिन वो गुजरात का दांडी जगह था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला बोला संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जेपी डॉक्टर प्रसाद किसने किया था? जेपी बाबू ने, जयप्रकाश नारायण जी ने, तो यही तो है जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे, यूपी के रहने वाले थे। अगला देखिएगा, बोला चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद करे? तो उन्होंने असहयोग आंदोलन की बंद कर दी, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन पूछेगा ना तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो कौन सा चौरा चौरी हत्याकांड के दौरान असहयोग आंदोलन को वापस कर दिए थे, वापस ले लिए थे? चौरा चौरी हत्याकांड तो आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। अगला बोले देखिएगा, बोला तीन काठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो तीन काठिया प्रणाली वो किसानों पर लागू थी। इसमें मतलब जो अगर किसी के 1 बीघा यानी 20 कट्ठा होता था ना, तो उसके 20 पर यानी ठेठ यानी मतलब 20 कट्ठा का किसी का ज़मीन है तो 20 कट्ठा को हम लोग मतलब गांव घर में जानेंगे तो 1 बीघा बोलता। तो बोला ना कि 1 बीघा जिसके पास ज़मीन होता था ना, उसको 3 कट्ठा नील का खेती करना आवश्यक होता था, उसी को तीन काठिया प्रणाली कहा गया, ठीक ना। तीन काठिया प्रणाली कहा गया, तो कौन सा हो जाएगा? किसानों पर लागू था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नील की खेती जब भी करता था ना तो उसको ज़मीन बंजर हो जाता था, इसीलिए अंग्रेजों मतलब भारत के किसानों था तो उस पर विरोध भी करता था। तो तीन काठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो आपको किसानों पर लागू थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, बोला जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो आपका हंटर समिति का स्थापना किया था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड को मतलब गठन मतलब जांच के लिए कि कैसे जालियांवाला बाग करने हो गए थे, तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था, ठीक ना। अगला बोला भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, करो या मरो, डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो या मरो, ठीक है। अगला देखिएगा, बोला गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग इन्होंने कहाँ? चंपारण में किया था, चंपारण में, ठीक ना। कहाँ किया था? चंपारण में हो जाएगा, चंपारण बिहार के चंपारण जिला में, कहाँ? चंपारण जिलों में। इन्हें मतलब चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, उसी दिया पूछ रहा। तो कब? 1917 ईस्वी में चंपारण, ये भी पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है, चंपारण। अगला बोला भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो जो भारत में आए थे ना प्रथम व्यापारी, तो आपका कौन हो जाएंगे? तो कौन थे? पुर्तगाली आए थे, ठीक है, पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, पुर्तगाली 1498 ईस्वी प्रथम व्यापारी के कौन था? पुर्तगाली, पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, बोला दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहरा दिया गया था? तो आपका रावी नदी के तट पर, यही था पूर्ण स्वराज की मांग, यही था जो आप पढ़े थे ना फिर आगे, इसी दिया बात बोल रहा था कि दिसंबर 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा झंडा अपना फहरा दिया था। 26 जनवरी था, इसीलिए आज हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं ना, मतलब 26 जनवरी इसी का दिन था, किनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही दिन था, ठीक ना, कि उन्होंने जाकर 26 जनवरी मतलब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय, वो जाकर झंडा फहरा दिए थे, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। और संविधान को भी लागू इसी समय किया गया था, 26 जनवरी को।
अगला देखिए बोला क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या चीज था। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का तो इनका मास्टर दा था। कौन? मास्टर दा। सूर्यसेन के बारे में पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े होंगे। मतलब चटगांव की घटना था ना, जो यही सूर्यसेन द्वारा ही घटाया गया था। तो क्या चीज इनका नाम था? तो मास्टर दा था। इसका मतलब उपनाम जाने का ना था, मास्टर दा इनका उपनाम था। किनका? सूर्यसेन का। अगला बोला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में। 1925। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा बोला बिहार के कृषि पर अब चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बिहार के कृषि पर। देखिएगा बोला ना कि 2001 में, मतलब 2001 में पढ़िएगा आप बिहार के कृषि के बारे में। ठीक ना, देखिएगा क्वेश्चन अगर आपको बनता है तो बना सकते हैं। बोल रहा कि देखिएगा बोल रहा कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में क्या थी। तो सन 2001 में बिहार की जनसंख्या आपका 8 करोड़ से अधिक थी। कितनी? 8 करोड़ से अधिक थी अकेले। ठीक ना, देखिएगा बोल रहा बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में अगर नहर की बात करेगा ना कि सबसे ज़्यादा मतलब सिंचाई, तो आपका नवादा जिला में होता है। कहाँ? नवादा जिला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वाधिक सिंचाई के मामले में कहाँ होता है? नवादा जिला में। किस जिले में हो जाएगा? नवादा जिला में। कौन से जिले में हो जाएगा? नवादा जिला में होगा कि रोहतास में होगा? देख लीजिएगा आप किस जिला में होगा। तो वो आपका जानते हैं किस जिला में होगा? जो वो आपका रोहतास जिला में। वहीं तो हम भी बोले थे कि रोहतास, नवादा जिला में नहीं होगा। कहाँ होगा? रोहतास जिला में। ठीक ना, ठीक है। 8.5 करोड़ देख लिए कहाँ था? रोहतास जिला में। बी मार लीजिएगा, रोहतास जिला में। अगला बोला संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी आपका जैविक नगर वो पटना में स्थित है। कहाँ? पटना में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा, संजय गांधी, ऑप्शन नंबर डी। अगला बोल रहा है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। कितने प्रतिशत में वन का फैलाव है। तो आपका 0.7% में है। ठीक ना, अगला देखिए बोल रहा कांवर झील किस जिला में स्थित है। तो कांवर झील आपका कहाँ स्थित है। तो आपका कांवर झील कहाँ हो जाएगा? तो आपका बेगूसराय जिला में स्थित है। कौन सा? बेगूसराय। अगला देखिएगा बोल रहा बिहार के किस जिले में नहर के सिंचाई का मुख्य साधन है। तो आपका रोहतास में। भी देखिए तो रोहतास में मुख्य साधन कौन सा हो जाएगा? रोहतास में। अगला देखिएगा बोल रहा बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। रज्जू मार्ग, अरे राजमार्ग बोल रहा, रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो आपका राजगीर में। राज से रज्जू, राज से राजगीर, याद रखिएगा। ठीक है, रज्जू मार्ग था, राज से रज्जू, राज से राजगीर। अगला बोल रहा पाइराइट किस प्रकार के खनिज है। पाइराइट किस प्रकार खनिज? तो आपका धात्विक खनिज है। कौन सा? धात्विक। धातु मतलब धात्विक खनिज है। ठीक है। अगला देखिएगा बोला 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थे। तो 2000 जनगणना के अनुसार आपका 10.5% थी। अगला बोला बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। मतलब बिहार की जो मतलब कितनी रेल की लंबाई, तो आपका 6283 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोल रहा मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है। मंदार पहाड़ी, कौन सा? मंदार की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो आपका बांका जिला में है। कहाँ? बांका। अगला बोल रहा कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। कांटी तापीय विद्युत जल परियोजना किस जिला में स्थित है। तो आपका मुजफ्फरपुर। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो आपका कहाँ हो जाएगा? रेल वर्कशॉप में आपका जमालपुर हो जाएगा। कहाँ? जमालपुर। गंडक परियोजना है, गंडक, तो गंडक परियोजना कहाँ हो जाएगा। तो आपका गंडक परियोजना आपका वाल्मीकि नगर। कहाँ हो जाएगा? वाल्मीकि नगर। अगला बोला कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। कुशेश्वर, तो कुशेश्वर स्थान है ना जो वो आपका दरभंगा में हो जाएगा। कहाँ? दरभंगा में है। बिहार संपन्न है, तो बिहार संपन्न है आपका कृषि से संपन्न है। बेचारा क्या चीज़ से संपन्न है? वो आपका कृषि से बिहार संपन्न है। ठीक ना, उद्योगों से नहीं है, कृषि से। अगला बोला बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। अमरकंटक से किससे हुई है? अमरकंटक से हुई है। तो वो आपका सोन नदी के अमरकंटक से हुई है। ठीक ना, सोन नदी की। बोला बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है। तो आपका पटना जिला में सर्वाधिक आबादी है। ठीक है, क्योंकि यही एक शहर है बिहार में, तो सबसे ज़्यादा आबादी तो शहर में रहेगा। निम्न में कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है।
जो मानव नहीं करता है बल्कि कोई ऑटोमेटिक होता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं, मानव जनित आपदा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ये तो सब तो मानव जनित आपदा दिले है। ये सांप्रदायिक दंगा कौन फैलाता है? हम लोग फैलाते हैं। आतंकवादी भी, रेल दुर्घटना भी, सब तो हम ही के, कोई नहीं हो जाएगा। अगर यहीं पे सुनामी रहता तो सुनामी मार देते हैं। बोरा संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या चाहिए? तो सब मोबाइल फ़ोन, जो आप सब आजकल वीडियो देख रहे हैं, वहीं वाला हो जाएगा। मानव शरीर में आग जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ठंडा पानी रखिए। अगर घर में सबसे पहला उपचार यही होता है, ठीक है ना। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, तो सूखे से अगर बचना है ना, तो वर्षा जल का संग्रह, तो बाढ़ की स्थिति, नदियों को आपस में जोड़ देना, तो सूखे से बचाव के लिए वर्षा जल का संग्रह करिए, ठीक है। बोला निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है? तो आपका आतंकवादी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सब हम लोग फैलाते हैं, ठीक है। बोला कृषि सुखाड़ होता है, मतलब सुखाड़ किसके कारण होता है? तो सुखाड़ होता है ना, जो आपका जल के अभाव के कारण मिट्टी के छेगा, तो आपका जल के अभाव, जल का कमी रहेगा तो ऑटोमेटिक सुखाड़ आ जाएगा। बोला बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ क्षतिग्रस्त है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र? तो उत्तरी बिहार हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी बिहार है जो मतलब बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।